चलिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर बनते हैं तो ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, तो इसको उसी हिसाब से पढ़ना। बिल्कुल इजी है, मतलब इतना भी नहीं है। सपोज कीजिए ये कोई जगह है, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस में मान लेता हूं t है, और यहां एक वेव है 1 2 3 4 और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। तो ये बताइए ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, t इज इक्वल टू 4 लैम्डा, और नंबर ऑफ वेव्स कितनी है इसमें 4, ठीक है। और वेवलेंथ मैंने मानी लैम्डा 1, ये फ्रीक्वेंसी मैंने मानी n1 या न्यू 1 मान लेता हूं। अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। जहां पहले 4 साइकिल आ रहे थे अब वहां पे साइकिल्स बढ़ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब यही है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकंड में 4 साइकिल आ रहे, सपोज करो यहां से यहां तक 1 सेकंड हो जाता है, 1 सेकंड में कितने साइकिल आ रहे, 4, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अब साइकिल्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब यहां पर 7 वेव्स आ रही हैं, वेवलेंथ बदल गई, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 7 लैम्डा 2। क्लियर, लिखिए इसको। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ वेव्स, हेडिंग डलवाई थी पिछली बार। नंबर वेव्स, और ये मान लो कि यहां पर ये कोई मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन म्यू। सही बात है भाई, मीडियम में जाकर के वेवलेंथ कम हो जाती है ना भाई। एक वेव है, ऐसे समझो ये कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यहां एक वेव जाती है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, जब ये यहां जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और यहां पे वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा बाई n या म्यू मान लो, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ वेव्स। अगर ये n1 है ये n2 है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं n1 इज इक्वल टू टी बाई 4 लैम्डा बोल रहा हूं, लैम्डा 1 ठीक है, और यहां पर वेवलेंथ कितनी हो जाएगी t बाय लैम्डा 2, टी तो सेम ही रहेगा, n1 की वैल्यू इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 5, ठीक है। अब मेरे को बताइए डेल्टा n कितना निकलेगा, n2 बाई n1, t बाई लैम्डा 2 माइनस t बाई लैम्डा 1, t बाई लैम्डा 1 म्यू, t बाई लैम्डा 1, t बाई लैम्डा 1 म्यू माइनस 1। यह है नंबर ऑफ वेव्स, या यूं कहो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वेव्स। और इस केस में ये संख्या कितनी आएगी 3, पहले 4 थी अब कितनी हो गई 3, तो 3 एक्स्ट्रा वेव्स आ रही है। तो कितना चेंज हुआ वेव्स में, नंबर ऑफ वेव्स में कितना चेंज हो गया 3 का। हाँ तो फ्रीक्वेंसी तो वही है, एक ही वेव है, ठीक है, बट उसकी वेवलेंथ छोटी हो गई है। हाँ, और उसकी स्पीड भी कम हो गई है ना, स्पीड कम हुई है। यहां अगर इसकी स्पीड v थी, वेवलेंथ लैम्डा 1 थी, फ्रीक्वेंसी न्यू थी, यहां इसकी स्पीड v2 हो गई है क्योंकि वेवलेंथ इसकी चेंज हो गई है और फ्रीक्वेंसी वही है। तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना, जब लैम्डा चेंज हो गया तो v भी चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। कह सकते हो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वेव्स इन मीडियम। हेडिंग डालिए
इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्लास स्लैब इन YDAC, इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्लास स्लैब इन YDAC। ये कराया हमने सिंपल एयर में कराया। ये आपके पास एक स्लिट, ये आपके पास दूसरी स्लिट, और ये आपके पास स्क्रीन। और यहां से जो वेव आ रही है यहां पर, ये आती है 8 लैम्डा। ठीक है, मैं डेटा फिक्स कर देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। और यहां से भी कितनी आएगी? 10 लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। फेज डिफरेंस 0, 0 ब्राइट यहां बन रहा है। क्लियर? किसी पॉइंट पे बात करो, मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं। तो यहां से जो वेव आएगी ये छोटी हो जाएगी, ये मैंने माना 8 लैम्डा हो गई, और जो यहां से गई वो हो गई मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई, मैंने माना ये आ गई 16 लैम्डा। ठीक है, और ओके, तो कितना डिफरेंस आ गया 8 लैम्डा का? 5 = 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस देखो आप 8 लैम्डा का, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, 16 पाई कौन से नंबर का ब्राइट बनेगा? 8th ब्राइट। एन लैम्डा होता है ना, तो यहां पे क्या बन रहा होगा? इस जगह पे क्या बन रहा होगा? 8th ब्राइट। यहां पे क्या बन रहा है? 0 ब्राइट। पहले इसको आप एब्जॉर्ब कर लो। सही समझ में आया? ये पन्ने पलट के देख लीजिए, पार्ट डिफरेंस कितना होता है 8 ब्राइट में। क्लियर है? तो ब्राइट फ्रिंज में पार्ट डिफरेंस अगर 8 लैम्डा का है तो वहां पर 8 ब्राइट बन रही होगी, यहां पे क्या बन रही होगी? 0 ब्राइट। क्लियर? ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्लास स्लैब। अब मैंने क्या करा, यहां पर एक ग्लास स्लैब रख दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और विड्थ है इसकी टी। क्लियर? अब जब यहां से जाएगी तो यहां पर एक्स्ट्रा वेव आ जाएगी। पहले कितनी आ रही थी? 10। यहां से यहां तक शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे मैं यहां रख दूंगा यहां पे एक्स्ट्रा वेव आ जाएगी, तो यानी कि वेव बढ़ जाएगी, और फिर ये लाइट वेव यहां जाएगी और ये यहां से जाएगी। यहां से कितनी जाएगी? 10 जाएगी। यहां से यहां पे थोड़ा ना आपने कुछ रखा है, तो मैंने माना 10 जाएगी, और वहां से जो वेव आई इसमें 2 वेव एक्स्ट्रा आ गई, तो यहां से कितना जाएगा? 12 लैम्डा। ठीक है, 12 लैम्डा जाएगा तो कितने का डिफरेंस आ गया? पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा। यानी कि यहां पे क्या बनने लग गया? सेकंड ब्राइट। पहले क्या बन रहा था? 0 ब्राइट, अब क्या बन गया? सेकंड ब्राइट। अब मैं इसके ऊपर इस वाले पॉइंट की बात करता हूं। यहां पे जब ये वेव यहां जाएगी तो यहां भी एक्स्ट्रा वेव आ जाएगी, और यहां पहले कितनी जा रही थी? 8 लैम्डा, 2 वेव एक्स्ट्रा आ गई, कितना हो गया? 10 लैम्डा। यहां से कितनी जा रही थी? 16 लैम्डा, तो 10 लैम्डा 16 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? 6 लैम्डा। यानी कि यहां क्या बन गया? 6 ब्राइट। 0 ब्राइट कहां गया? कहां गया होगा? नीचे। ये एक पॉइंट मानो, यहां से जब वेव आती है, एक सेकंड देखते हैं, अभी देखते हैं भाई। 0 ब्राइट ऊपर है, फर्स्ट ब्राइट यहां है, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, ऐसे करके 8 ब्राइट यहां पर है, और नीचे एक वेव मान लेता हूं, और ये कम करके मैं मान लेता हूं 12 लैम्डा, बढ़ा देता हूं इसको 12 लैम्डा। ये 10 है ना, 10 से 12 की जगह, अच्छा इसको मैं कर देता हूं 11 लैम्डा, और ये कम होकर हो जाएगा 9 लैम्डा।
ये हो जाएगा 2 लैम्डा, यहां बन रहा है आपके पास सेकंड ब्राइट। चलो पहले पता करते हैं एट्थ ब्राइट कहां गया, क्या लग रहा है किधर गया होगा, ऊपर या नीचे? भाई यहां पे 16 लैम्डा है, जब आप इसको और ऊपर लेके जाओगे, यहां एक्स्ट्रा वेव आ गई तो हो सकता है ऊपर कहीं पर, और यहां से जो वेव जाएगी यहां पर आपके पास 16 से मान लो आपके पास ये आ गया 20 लैम्डा, और यहां पे क्या था 8 लैम्डा, थोड़ा ऊपर गए तो 6 लैम्डा, लेकिन वेव क्या होगी एक्स्ट्रा आ गई, तो मेरे पास मैंने माना 20 8 12 लैम्डा। भाई ये 10 लैम्डा था ना, इसको 12 लैम्डा मान लिया, तो यहां पे डिफरेंस कितना आ गया 8 लैम्डा का, यानी कि यहां क्या आ गया 8 ब्राइट। क्या हो रहा है ये क्यों, क्या हो गया ये? जीरो ब्राइट कहां गया? जीरो ब्राइट वहां होगा जहां पे 0 लैम्डा होगा, इधर से आप शुरू हुए 2 लैम्डा 6 लैम्डा 8 लैम्डा बढ़ रहा है। अगर मैं यहां कहीं बात करूं और यहां बात करूं, तो ऐसा हो सकता है कि ये यहां पर 14 लैम्डा और यहां भी क्या हो 14 लैम्डा, तो यहां पे 0 लैम्डा यानी कि 0 ब्राइट। आराम से ऑब्जर्व कर लीजिए क्लासेस, मतलब चीजों को। आपको नहीं लगता कि यहां पे जो पैटर्न था वो पैटर्न कुछ इस तरह का था कि यहां पर आपके पास 0 ब्राइट बन रहा था और यहां पे आपके पास 8th ब्राइट बन रहा था और यहां पर आपके पास सेकंड ब्राइट बन रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें ग्लास स्लैब रखी यहां पर पार्ट डिफरेंस ऊपर की तरफ बढ़ गया, बढ़ने की वजह से ये पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया और ये जो सेकंड ब्राइट नीचे बन रहा था ये आ गया आपके पास यहां पर, ये अब सेकंड ब्राइट आपके पास यहां बनने लग गया। जो 0 ब्राइट यहां बन रहा था वो थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, इसीलिए आपको 0 ब्राइट यहां मिला। जहां पे आपको 8th ब्राइट मिल रहा था वहां पर क्या मिल रहा है अब 6 ब्राइट, और 8th ब्राइट ऊपर और खिसक गया, पूरा का पूरा पैटर्न किधर खिसक गया ऊपर की तरफ। अगर यही कांड में नीचे करता तो ये पैटर्न नीचे खिसक जाता। क्या हो रहा था कि यहां पर 10 लैम्डा और 10 लैम्डा 0 लैम्डा 0 ब्राइट, थोड़ा ऊपर गए 8 लैम्डा और 16 लैम्डा, 6 लैम्डा का डिफरेंस, 8 लैम्डा का डिफरेंस है ना, ठीक है 8 लैम्डा का डिफरेंस 8 ब्राइट। नीचे कोई पॉइंट लिया जहां पे हमने देखा 11 यहां से आ रही है 9 यहां से आ रही है, मैंने कहा सेकंड ब्राइट। जैसे ही आपने रखा तो यहां पर 10 आ रही थी ना पहले, तो यहां पे कितनी आ गई 12 लैम्डा, यहां से कितनी जा रही होगी 10, यहां से तो 10 जाएगी, यहां से 12 है तो कितनी एक्स्ट्रा आ गई 2 लैम्डा, 2 लैम्डा एक्स्ट्रा यानी कि सेकंड बीटा। एक्चुअली हुआ क्या कि यहां पे 0 ब्राइट था, इसके बाद में फर्स्ट डार्क था और फिर फर्स्ट ब्राइट और फिर था सेकंड डार्क। ओके ये था फर्स्ट ब्राइट, ये था सेकंड डार्क और ये था सेकंड ब्राइट। ये सेकंड ब्राइट खिसक करके ऊपर चला गया। ये सेकंड ही क्यों खिसक करके यहां गया, क्योंकि फेज पाथ डिफरेंस में कितनी वेवलेंथ एक्स्ट्रा आ गई 2, तो कितनी फ्रिंज ऊपर खिसक गई 2, इसीलिए सेकंड ब्राइट ऊपर आया और जो ऊपर की तरफ 8th ब्राइट था और यहां पे कहीं पे 6 ब्राइट होगा, इसी पर्दे पर बाद में ये सेकंड ब्राइट ऊपर आ गया
और 0 ब्राइट खिसक करके थोड़ा और ऊपर चला गया, और जहां 8th ब्राइट था वहां पे क्या आ गया 6 ब्राइट। तो बताइए 6 ब्राइट की जगह पे क्या आया होगा 4th ब्राइट। एग्जैक्टली, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा और ढंग से बना दूं तो यहां पर मैं बनाऊंगा 2nd ब्राइट, तो यहां पर आ गया आपके पास, अरे 4th ब्राइट, और यहां पर क्या आ गया, और ये 0 ब्राइट खिसक करके कहां पर पहुंच गया होगा, किसकी जगह पे पहुंचा होगा 2nd ब्राइट। जो यहां पे 2nd ब्राइट था उसकी जगह यहां पर 0 ब्राइट आ गया। तो पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ खिसक गया। देख लीजिए इस जगह पर जहां पर हो गया, जहां पर 8th ब्राइट मिलता था, यानी कि यहां पर नीचे से कितनी वेव आती थी 16 वाली, तो यहां से अभी भी कितनी आ रही है 16 लैम्डा, क्योंकि नीचे थोड़ा रखा है, ये देखिए 16 लैम्डा आ रहा है पूरा, बट यहां पर 8 आती थी, 2 एक्स्ट्रा आ गई, तो कितनी आ गई यहां पर 10 लैम्डा आई, ये 10 लैम्डा, ये 16 लैम्डा, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 6 लैम्डा, कितना आ गया 6 बीटा। तो फ्रिंज पैटर्न shifts upward due to extra wave in extra waves in the glass slab. अब कितनी वेव एक्स्ट्रा आई है ये कैसे पता लगता है, फॉर्मूला हमने पिछली बार निकाला, यहां तो मैंने गिनती से बता दिया। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वेव्स कितनी आई, क्या था वो T बाई लैम्डा म्यू माइनस 1, और इसकी संख्या यहां पे कितनी थी 2, 2 ही तो वेव एक्स्ट्रा आई है, 10 की जगह 12 हो गई, और इसलिए आपका फ्रिंज पैटर्न कितने से शिफ्ट हुआ 2 बीटा। तो shift in fringe pattern is mu minus 1 t by lambda into बीटा, क्योंकि 2 वेव एक्स्ट्रा आने से 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ गया, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ गया। तो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है उसी को आप कैपिटल डी बाई स्मॉल डी करके बीटा बोलते हैं। तो यही तो होता है ना, ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होती है, और अगर यहां पे 2 वेव एक्स्ट्रा आ गई तो कितने का डिफरेंस आ गया 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यानी कि 2 बीटा की शिफ्ट आ गई। लिख लीजिए इसको, डार्क वाली सब पूरा पैटर्न ऊपर खिसका है। अब मैं डार्क भी इसी में समझा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब सोचो, आ जाओ, यहां पे था आपके पास 2nd डार्क, यहां पे, तो नीचे क्या होगा 4th डार्क भी तो होगा कहीं ना कहीं, तो 4th डार्क खिसक करके यहां आ जाएगा 2nd डार्क की, बट मैंने सिर्फ ब्राइट बैट लेके समझा दिया। डार्क भी खिसकेगा, क्यों नहीं खिसकेगा, सारा पूरा का पूरा पैटर्न ये है ना, देख इधर, ये ऐसा का ऐसा 2 फ्रिंज से ऊपर खिसक जाएगा, ऐसा आ जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, इतना लिखना, इसको मैं दोबारा लिखा दूंगा, हो गया ओके। तो वही चीज है, दोबारा लिख देता हूं, शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न। अब आपको पता है कि यहां पे कितने का पार्ट डिफरेंस आया 2 लैम्डा का, और यहां पे कौन आ गया 2nd बीटा, है ना। पार्ट डिफरेंस जो आया है, एक्स्ट्रा वेव्स आई 2, तो कौन सी फ्रिंज कितने शिफ्ट हो गया, यहां पे क्या था 2nd डार्क 2nd ब्राइट था ना, ये रहा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2 बीटा, ये तो शिफ्ट हुआ है, तो ये होगा डेल्टा एन इंटू बीटा, और डेल्टा एन कितना है टी बाई लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू बीटा। तो ये है शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न। लिखिए नोट, फ्रिंज पैटर्न, नोट लिखिए, फ्रिंज पैटर्न उधर शिफ्ट
होगा जिधर ग्लास स्लैब रखा जाता है, रखा गया है, और उतना शिफ्ट होगा, और उतना शिफ्ट होगा जितनी की एक्स्ट्रा वेव्स आई हैं। एक बार फिर से मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, बिना ग्लास स्लैब के पैटर्न ऐसा था, ग्लास स्लैब आते पैटर्न थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, ऊपर पूरा का पूरा सबकी पोजीशन ऊपर खिसक गई है, सब में 2 बीटा का शिफ्ट आया है, पूरा पैटर्न 2 बीटा। बीटा की वैल्यू अगर आप ये मान देंगे फ्रिंज विड्थ 2 सेंटीमीटर की थी तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर खिसक जाएगा पूरा फ्रिंज विड्थ ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। जो 2 डार्क है नीचे वाला, वो ऊपर वाले 2 डार्क की जगह आएगा? नहीं, ऊपर वाले 2 डार्क की तरफ क्यों आएगा? सेकंड डार्क है ना, ठीक है, यहां से 2 बीटा काउंट कर ले। तक पूरा करवा के देख ले उसमें क्या है। ये 0 बीटा डार्क ब्राइट, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, फर्स्ट डार्क, ये है। अब सेकंड डार्क, सॉरी 0, ये डिस्टेंस कितनी है? बीटा है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है? 2 बीटा। तो 2 बीटा मतलब सेकंड ब्राइट यहां आ गया, तो सेकंड ब्राइट के जस्ट ऊपर, सेकंड ब्राइट के जस्ट ऊपर क्या है? सेकंड डार्क। अब देख पैटर्न कैसा बनेगा, सेकंड ब्राइट, सेकंड ब्राइट के ऊपर सेकंड डार्क, तो सेकंड डार्क जो है वो फर्स्ट डार्क की जगह आया है। ठीक है, सेकंड डार्क, फिर फर्स्ट बीटा, फर्स्ट बीटा से ऊपर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क के ऊपर 0 ब्राइट, और ये 0 ब्राइट कहां चला गया? जहां पहले सेकंड ब्राइट बन रहा था। देख ले, नहीं आ रही समझ में तेरे? इस तरह से पैटर्न शिफ्ट हो रहा है पूरा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ सेवंथ ब्राइट इज obtained, if seventh bright is obtained at point P, कोई point P है on the screen, after introducing a glass slab, after introducing a glass slab in the path of one of the waves in YDAC full stop, change the paragraph. When glass slab is removed, when glass slab is removed, fifth dark fringe is restored
at point P. Calculate thickness of glass slab. If wavelength of light is lambda. If wavelength of light is lambda. ट्राई कीजिए, उम्मीद है किसी की, मैं कर रहा हूं। चलिए आइए सुनिए, ऐसा समझिए कि ये 0 ब्राइट था और यहां पे था 5th ब्राइट। 7th ब्राइट कब आया? आफ्टर ग्लास स्लैब, यही है ना भाई। ये मानिए आप 5th ब्राइट था, अब ग्लास स्लैब रखा आपने, मैंने माना ऊपर की तरफ ग्लास स्लैब रखा है, तो 5th ब्राइट की जगह क्या आ गया? 7th ब्राइट। 5th डार्क था ना, ओके। ग्लास स्लैब नहीं था तो 5th डार्क, और ग्लास स्लैब आ गया तो 7th ब्राइट। ऐसे चलता ना, 0 ब्राइट, 1st डार्क, 1st ब्राइट, 2nd डार्क, 2nd ब्राइट, 3rd डार्क, 3rd ब्राइट, 4th डार्क। ऐसे चलता है ना, यानी कि ब्राइट के बाद में एक ज्यादा वाला डार्क है, तो 7th ब्राइट के आगे क्या होगा? 8th डार्क, फिर 8th ब्राइट, फिर 9 डार्क। क्लियर? अब ये 7th ब्राइट है, 7th ब्राइट के नीचे क्या होगा? 3 ब्राइट के नीचे 3 डार्क, 7 डार्क, फिर 6 ब्राइट, फिर 6 डार्क, फिर यानी कि ये वाला जो डार्क है ये शिफ्ट हो करके 7th ब्राइट पे पहुंच गया है। कितना डिफरेंस है ये? 7th ब्राइट की डिस्टेंस कितनी होती है? 7 बीटा, बोलो। और 5th डार्क की डिस्टेंस कितनी होती है? 4.5 बीटा। नहीं है? आप कह रहे हो कि ग्लास स्लैब रखने पर 5th डार्क की जगह 7th ब्राइट बनने लग गया। फिफ्थ डार्क की जगह 7th ब्राइट बनने लग गया, मतलब अच्छा सोचो, ये 5th डार्क है, इसके ऊपर क्या होगा? अरे 5th ब्राइट होगा ना, इसके आगे ऐसे समझ लो, इसको हटा दो। यहां पे 5th डार्क बन रहा था और ये खिसक करके नीचे आया, ये कितना है? 4.5 बीटा। ये कितना है? 7 बीटा। तो कितना शिफ्ट आ गया? यही तो है शिफ्ट, 7 बीटा माइनस 4.5 बीटा। ये रहा कॉन्सेप्ट। अब मुझे आराम से एब्जॉर्ब कीजिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा ये बताइए, फ्रिंज किधर की तरफ रखा होगा इन्होंने स्लैब? ऊपर या नीचे? नीचे रखा है। स्लैब कहां रखा है? नीचे, तभी तो पैटर्न नीचे शिफ्ट हुआ है। और आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट क्या होता है? टी बाई लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू बीटा। सॉल्व कर दीजिए इसको, टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 लैम्डा।
तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 7th ब्राइट था, उसके बाद कितना डार्क आया, 5 डार्क, यानी कि 4.5 डार्क बीटा, बस ये आ गया शिफ्ट। म्यू की वैल्यू 3/2 हो गया। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो सीखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि शिफ्ट कैसे निकाला जाता है। 5th 7th ब्राइट की डिस्टेंस होती है 7 बीटा, 5th डार्क की डिस्टेंस होती है 4.5 बीटा। तो 7th ब्राइट आ गया है 5th डार्क की जगह, तो कितना खिसक गया, 7 बीटा माइनस 4.5 बीटा, और इसको बराबर रख दीजिए म्यू माइनस 1 टी बाई लैम्डा, खत्म हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करो। इफ 7th ब्राइट, अच्छा ये तो हो गया, ओके ये हो गया। अब ये लिखाऊंगा, डायग्राम बना के बता देता हूं। ये YDAC एक्सपेरिमेंट है, ये सोर्स है, यहां से लाइट रे गई और इसकी वेवलेंथ है 4800 एंगस्ट्रॉम, यहां और यहां सेम थिकनेस वाली ग्लास स्लैब लगाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7, 1.4 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7। लिखिए इन दिस केस if 0 bright is replaced by 5th bright, हाँ 5th ब्राइट, कैलकुलेट थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। चलिए अब जरा समझिए, ये फ्रिंज पैटर्न को किधर खिसकाएगा, नीचे। मैंने माना ये है आपके पास μ2, तो x2 जो शिफ्ट आया है वो होगा μ2 माइनस 1 टी बाई लैम्डा 2, टी बाई लैम्डा तो सेम है। क्लियर है? ये इसको किधर खिसकाएगा, ऊपर, तो सिर्फ इसके कारण शिफ्ट आएगा μ1 माइनस 1 टी बाई लैम्डा। कौन ज्यादा खिसकाएगा, ये वाला, क्योंकि μ2 की वैल्यू ज्यादा है। तो नेट शिफ्ट is x2 minus x1, that is μ2 minus 1 t by lambda, μ1 minus 1 t by lambda। और वो क्या कह रहा है, कौन सी ब्राइट आ गई 0 ब्राइट की जगह, 5th ब्राइट, तो 0 ब्राइट और 5th ब्राइट, तो 5th ब्राइट नीचे कहां पे आ गई, 0 ब्राइट, 0 ब्राइट तो 0 पे होती है, कितना डिफरेंस है, पानी की टंकी फट गई है। कृपया मोटर बंद कीजिए। ठीक है, तो 5th ब्राइट खिसक करके 0 ब्राइट पे आई, तो ये पैटर्न ऐसे खिसका, तो कितना खिसक गया, 5 बीटा इंटू बीटा भी तो करो, तो ये हो गया 5 बीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, उसने भी ऐसे ही करा, उसको तो ये आया।